हेलो बच्चों, मैं अंकित शर्मा आज आपका एडू विथ होप के यूट्यूब चैनल पे बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और जैसा कि मैंने बोला था कि आपको क्वेश्चन के न्यूमेरिकल्स आपको 1 से 2 दिनों में मिल जाएगा, तो मैंने कोशिश किया है कि आपको सेम डे में प्रोवाइड करवा दूं। जो मैंने बोला है, जो कमिटमेंट आपको दी है उससे पहले भी हो जाती है, तो कोई टेंशन की बात नहीं है। ठीक है, तो आज का वीडियो में देखिए न्यूमेरिकल मैं करवा रहा हूँ, लेकिन एक चीज को आपको हमेशा ध्यान रखना है। मैं जैसे क्वेश्चन को पढ़ूंगा ठीक उसी तरीके से आपको रीड करके ये क्वेश्चन तो बन जाएगा तो अच्छी बात है, नहीं बनेगा तो जैसे मैं बता रहा हूं वैसे ही आपको काम करना है। और मैं गारंटी लेता हूं कि आप जैसे ही 2 से 3 न्यूमेरिकल मेरे साथ करिएगा तो चौथे का 50% काम आप जरूर करिएगा, जो बहुत कमजोर बच्चे हैं। ठीक है, और जो आपके जिनकी बेसिक अच्छे से समझ में आ रही है, जो इनको 9th समझ में आ रहा है, वो पहला न्यूमेरिकल बनाऊंगा, दूसरा वो करना पक्का सीखेंगे। ठीक है, तो बस थोड़े से कॉन्सेप्ट को आपको बना के चलना है। एक बार प्रैक्टिस जब आप करने लगेगा तो आपका फ्लो बहुत ही ज्यादा तेज हो जाएगा और आप बहुत अच्छे तरीके से इसको डील करना स्टार्ट कर देंगे। तो चलिए बिना किसी भी रुकावट के हम स्टार्ट करते हैं और मेरे पैटर्न को ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए सबसे पहला जो हमारे पास क्वेश्चन है वो क्या है, पढ़ने का देखिए तरीका क्या है। एक बॉडी है, अ बॉडी कवर्स 1 कंप्लीट रेवोल्यूशन। ठीक है, लोग कहते हैं पहले पूरा क्वेश्चन पढ़िए। ठीक है, कई बच्चे पढ़ लेंगे, अच्छी बात है। मैं कहता हूं जब पढ़ लीजिए तो उसको तोड़ दीजिए। तोड़ देने का मतलब कि ऐसा नहीं कि इसको अलग अलग फाड़ चुन के फेंक देंगे। तोड़ देने का मतलब कि अलग अलग जितने का अर्थ आपको समझ में आ जाए उतने का हम अगर फिगर एनालिसिस कर देंगे तो हमारा 70% न्यूमेरिकल वहीं पे खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए अ बॉडी कवर 1 कंप्लीट रेवोल्यूशन अराउंड अ सर्कुलर पार्क। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ कि एक कोई बॉडी है, बॉडी कहने का मतलब ऑब्जेक्ट, वो एक कंप्लीट रेवोल्यूशन किसी भी सर्कुलर पार्क का कवर कर रहा है। तो मान लीजिए कि ये हमारा सर्कुलर पार्क है। आई होप सबको सर्कुलर पार्क दिख रहा होगा। हाँ, दिख रहा है। ठीक है, तो ये हमारा सर्कुलर पार्क है। ठीक है, इस सर्कुलर पार्क को, ठीक है, कवर करने में, ठीक है, एक बॉडी, एक कोई भी बॉडी, मान लीजिए कि कोई बॉडी है, वो उसको एक चक्कर कंप्लीट कर रहा है। तो एक चक्कर कंप्लीट कर रहा है जिसका सर्कमफेरेंस कितना, 176 मीटर। मतलब यहां से जब स्टार्ट कर देंगे, मान लीजिए ए पॉइंट से, इस पॉइंट को मैंने ए मान लिया, तो जब ए से आप दौड़ना शुरू किए और वापस ए पे पहुंच गए तो उसका दूरी कितना दिया हुआ, 176 मीटर। मतलब ये जो चीज दी हुई है वो डिस्टेंस दिया हुआ है। ठीक है, कितना दिया हुआ है, 176 मीटर। ठीक है, इतना समझ में आया। और इसको कंप्लीट करने में 1 कंप्लीट रेवोल्यूशन, देखिए 1 कंप्लीट रेवोल्यूशन करने में 4 मिनट का समय लग रहा है। मतलब एक चक्कर पूरा मारने में 4 मिनट लगेगा। ठीक, तो जब 1 कंप्लीट रेवोल्यूशन में इसे 4 सेकेंड लग रहा है तो हाफ रेवोल्यूशन मारने में कितना लगेगा, हाफ कहने का मतलब एक कंप्लीट रेवोल्यूशन मारने में, 1 कंप्लीट रेवोल्यूशन को मारने में 4 मिनट लग रहा है। तो हाफ मतलब इसका हाफ, मतलब इसका हाफ, मतलब 2 मिनट आपका हाफ। ठीक है, मतलब हाफ और मारने में इसके कितने लगेंगे, 2 मिनट का समय लगेगा हाफ रेवोल्यूशन मारने में। ठीक, अब समझिएगा आपको क्या निकालना है, डिस्प्लेसमेंट ऑफ द बॉडी आफ्टर 6 मिनट। कितने मिनट बाद दे रहा है, 6 मिनट। अब समझ में आ रहा है हाफ मिनट में क्यों बोल रहा था, क्योंकि आप जब एक चक्कर मारे तो 4 सेकेंड और जब फिर हाफ मारिएगा तब जाके 6 सेकेंड होगा। मतलब ये बॉडी कहां से कहां पहुंची होगी, इस जगह पर पहुंची होगी। इस पोजीशन को हम बी बोले। ठीक है, ये क्वेश्चन को समझने भर ही काम है, आपको उससे ज्यादा काम नहीं है। क्या मैंने काम बोला, एक बॉडी ए से बी, एक बॉडी है जो पूरा एक कंप्लीट चक्कर मार रही है। तो मैं ए पॉइंट से स्टार्ट करता हूं, मान लीजिए यहाँ पे, तो ये एक चला, एक पूरा चक्कर मारा, कितने मिनट में मार दिया, तो 4 मिनट में एक कंप्लीट रेवोल्यूशन मार रही है। ठीक है, कितने की डिस्टेंस है, 176 मीटर की। आप बोलोगे इसका यूज क्या है, आगे पढ़ते पहले बात समझिएगा। फिर पूछा आपसे क्या जा रहा है, फाइंड द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द बॉडी आफ्टर 6 मिनट। 6 मिनट का आपको डिस्प्लेसमेंट बताना है। तो 4 सेकंड में एक कंप्लीट हो जा रहा है, मतलब 2 सेकंड में कितना होगा, हाफ होगा। तो इसका ये हाफ हो जा रहा है। तो जब ये हाफ हो जा रहा है तो डिस्प्लेसमेंट बतानी, अगर डिस्टेंस बतानी होती तो ये चलता,
ए से बी, ठीक है। और अगर आपसे डिस्प्लेसमेंट पूछी जाए तो द शॉर्टेस्ट पाथ बिटवीन द इनिशियल पोजीशन एंड फाइनल पोजीशन, ठीक है, मतलब ये, ठीक है। और ये इसका क्या होगा, डायमीटर होगा, ये इसका क्या होगा, डायमीटर होगा, ठीक है। यही सबसे शॉर्टेस्ट पाथ होगी दोनों पॉइंट के बीच में, है ना। तो चलिए अब समझिएगा, 2 पाई आर की वैल्यू 2 पाई, अब डायमीटर मिलेगा कहां, तो डायमीटर रेडियस से मिलेगा, तो 2 पाई आर की वैल्यू कितनी थी, 176, ठीक है। अब यहां से आपको पाई की वैल्यू 22/7 इंटू आर बराबर 176। देखिए मैं न्यूमेरिकल आपको इजी नहीं करवाऊंगा, ठीक है, जो भी रहेगा कॉन्सेप्चुअल होगा। क्यों, क्योंकि पॉसिबल नहीं है, मैं सच बता रहा हूं, पॉसिबल नहीं है कि मैं 10 न्यूमेरिकल सिर्फ डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट पे करवाऊं। तो मैं वही न्यूमेरिकल आपको करवाऊंगा जिसमें कॉन्सेप्ट आपका ज्यादा बिल्ड होगा, ठीक है। क्योंकि 10 क्वेश्चन का, मान लीजिए ऐसे ही 10 क्वेश्चन का छोटा छोटा वीडियो बना के आपको प्रोवाइड करवाने से मुझे कोई फायदा नहीं लगता। हाँ, आपको जब एक पैटर्न पता चल जा रहा है तो आपके पास एहचान है, आपके पास और भी एनसीईआरटी है, ठीक है, अलग अलग तरह के गोयल्स ब्रदर है, बहुत तरह के बुक्स हैं, ठीक है, पियर्सन है, तो आप उससे ट्राई करिए, आप उससे देखिए आपसे बन रहा है या नहीं बन रहा है। हाँ, लेकिन मैं आपको कॉन्सेप्ट आपका मैं बना दूंगा, इसकी मैं गारंटी दे रहा हूं। तो ये देखिए, यहां से जब आप आर कैलकुलेट करिएगा, और डायमीटर बराबर क्या होता है, 2r होता है, ठीक है। तो जब आर यहां से आप निकालिएगा तो देखिए 22 इंटू 2 4 टाइम्स में ये चला जाएगा, यहां से 22 इंटू 2 44, और 44 से 176 आपका 4 टाइप्स में चला जाएगा। तो आर की वैल्यू यहां से 28 मीटर आ गई। तो जब आर 28 हो गया और यहाँ क्या है 2r, तो 2 इंटू 28 ये कितना हो जाएगा, 56 मीटर। तो बहुत ही छोटी सी एग्जाम्पल थी, ये आप समझ चुके होंगे। अगर आपसे डिस्टेंस पूछा जाता तो क्या हो जाता, तो डिस्टेंस, टोटल डिस्टेंस 2 पाई आर था, ठीक है। तो पहले तो 2 पाई आर चला, और फिर कितना चला, पाई आर चलेगा, ठीक है। हाफ चला तो पाई आर, टोटल 2 पाई आर, तो हाफ कितना हो जाएगा, बाई 2, तो 2 से 2 खत्म, तो पाई आर हो जाएगा, ठीक। तो यहां से हम पाई और आर को कॉमन लेंगे, 2 + 1 3 हो जाएगा, तो हो जाएगा 22/7 गुना 28 गुना 3, ये 4 बार में। अब इसके बाद जो आपका आंसर आएगा, तो लेकिन हमसे डिस्टेंस नहीं पूछा था, सिर्फ और सिर्फ डिस्प्लेसमेंट पूछा। आई होप आपको समझ में आया होगा ये क्वेश्चन। तो इस तरह के एक और न्यूमेरिकल में को मैं करवा देता हूं, आप कोशिश करिएगा इसको बनाने की, तो ज्यादा अच्छा हमें लगेगा कि आप कुछ मेहनत कर रहे हैं, और बन जाए तो प्लीज कमेंट करिएगा, लेकिन ईमानदारी पूर्वक वीडियो को जरूर पॉज करिए नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए, और आपको पहले ट्राई करना है, उसके बाद इसको देखना है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। तो चलिए बच्चों, एक और क्वेश्चन आपके सामने, और बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन है, आपको पहले खुद से अटेम्प्ट करना है, उसके बाद वीडियो को आपको आगे बढ़ाना था। चलिए देखते हैं। अ साइक्लिस्ट मूविंग अलोंग अ सर्कुलर पाथ ऑफ रेडियस 63 मीटर, ठीक है। एक साइक्लिस्ट है, एक आपका साइक्लिस्ट है जो क्या कर रहा है, साइकिल चला रहा है, कैसे पाथ में, सर्कुलर पाथ में। तो लीजिए, सबसे पहले एक सर्कुलर पाथ मैंने बना दिया, ठीक है। क्वेश्चन पढ़िए, जितना समझ में उतने का काम कर दीजिए, आपका कॉन्सेप्ट कभी दिक्कत नहीं होगा। रेडियस 63 मीटर, मान लीजिए इसकी रेडियस यहां से, ठीक है, ये रेडियस कितनी है, यहां से यहां तक की 63 मीटर, दैट मीन्स पूरे का कितना हो जाएगा, दुगना कर देंगे, ठीक है, 126 मीटर हो जाएगा, ठीक है। कंप्लीट 3 राउंड इन 3 मिनट्स, ठीक है। मतलब कहने का मतलब, एक साइक्लिस्ट है जो मान लीजिए ए पोजीशन से चल रहा है, और ये 1 राउंड, 2 राउंड और 3 राउंड 3 राउंड्स कंप्लीट करता है, कितने मिनट में, 3 मिनट्स में, ठीक है। जिसकी रेडियस कितनी है, 63 मीटर दे रखी है, जिसकी रेडियस कितनी दे रखी है, 63 मीटर। कैलकुलेट, अब आपको कैलकुलेट करना है क्या, द टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय हिम, तो टोटल डिस्टेंस और नेट डिस्प्लेसमेंट ऑफ द साइक्लिस्ट। देखिए पहले बी को हम लोग करेंगे, क्यों, क्योंकि थोड़ा इसमें कुछ करना ही नहीं। नेट डिस्प्लेसमेंट ऑफ द साइक्लिस्ट, तो आप क्या देख रहे हैं कि 3 मिनट में 3 राउंड कंप्लीट कर दिया, पहला, दूसरा और तीसरा,
ठीक है। तो जब 3 राउंड कंप्लीट किया तो वापस ए पे पहुंचा, और डिस्प्लेसमेंट का डेफिनेशन क्या होता है, द शॉर्टेस्ट पाथ बिटवीन द इनिशियल पॉइंट एंड फाइनल पॉइंट। तो इसका इनिशियल भी ये था और फाइनल भी ये था। इसका मतलब जो डिस्प्लेसमेंट आएगा वो क्या आएगा हमारा, 0 आएगा। क्या आएगा, 0 आएगा। क्यों आएगा, क्योंकि इसका इनिशियल और फाइनल दोनों क्या है, सेम है। अब आइए टोटल डिस्टेंस। तो टोटल डिस्टेंस निकालने के लिए डिस्टेंस को हम एस से डिनोट करते हैं। चलिए मैं आपके लिए भी डी से ही कर दे रहा हूं। तो जब एक चक्कर लगाया 1 मिनट में, एक चक्कर जब 1 मिनट में लगाया तो कितना चला, 2 पाई आर चला 1 मिनट में। अगर 3 मिनट चला तो डिस्टेंस कितना होगा, डिस्टेंस एक चक्कर का डिस्टेंस और 3 चक्कर चला है 3 मिनट में, ठीक है। तो इसका मतलब 2 पाई आर इंटू 3 कर देंगे तो हमारा डिस्टेंस निकल जाएगा। आई होप समझ रहे होंगे। फिर से मैं बता देता हूं, डिस्टेंस जब निकालनी है तो 1 मिनट में कितना चला, एक चक्कर। 3 मिनट में जब 3 चला तो 1 मिनट में कितना चलेगा, एक चक्कर। तो टोटल कितने मिनट चले हैं, 3 मिनट चले हैं। तो 2 पाई आर इंटू 3 कर देंगे तो हमारा टोटल डिस्टेंस निकल जाएगा। यहाँ डिस्टेंस निकालने का फॉर्मूला 22/7 गुना आर कितना है 63 इंटू 3। जब यहां से इसको करिएगा तो ये 9 टाइम्स में जाएगा, ठीक है। अब आप इसको कर सकते हैं, 9 3 जा 27 और 2 2 जा 44, 22 इंटू 2 44। यहां से आप मल्टीप्लाई कर लीजिए। 7 चौका 28 की 8 हाथ में 2 8 2 10 8 8 8 28 36 2 38 की 8 हाथ में 3 8 11 1188 मीटर इसका डिस्टेंस निकलेगा। तो आई होप आप डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के ऊपर न्यूमेरिकल इन द सर्कुलर पाथ खास करके आप करना सीख गए होंगे, ठीक है। तो ये हमारा तरीका था निकलवाने का, ठीक है। अगर आपको सर्कुलर पाथ के ऊपर कॉन्सेप्ट क्लियर हो चुका है तो आप किसी भी बुक को उठाइए और सर्कुलर पाथ का क्वेश्चन करने की कोशिश करिए। आई होप आपसे बनेगा। न्यूमेरिकल यहीं पे खत्म नहीं होते हैं। आने वाले वीडियो में मैं कोशिश करूंगा कि और अलग अलग तरह के न्यूमेरिकल आपको डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट के ऊपर अगर मुझे मिलता है, वो एनसीईआरटी से हो या इस चांद से हो। आप जब आपको इस चांद में डाउट होगा तो आप कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन नंबर को लिखिएगा और कमेंट कर दीजिएगा। मैं कोई पेज नंबर को लिख दीजिएगा, ठीक है। तो मैं कोशिश करूंगा उसको कंप्लीट करवा देने का, ठीक है। और एनसीईआरटी का मैं कोशिश करूंगा क्वेश्चन आपको करवाने के लिए। तो वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत आपका एक बार फिर से धन्यवाद।